भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसकी बेटी ससुराल में ना बसे, अपने मैके में आके रहे। कोई कितनी लड़कियां कर रही हैं, हवाई जहाज भी चला रही हैं, आर्मी भी ज्वाइन कर रही हैं, एयरफोर्स भी ज्वाइन कर रही हैं और पूरा कदम से कदम मिला करके लड़कों के साथ चल रही हैं। वो ड्यूटी भी करेगी, जॉब में भी जाएगी और आकर के घर का खाना भी बनाएगी। थोड़ा भी सास को नहीं है कि हम थोड़ा मदद करें अपनी बहू को। आज भी कहा जाता है बहुओं को कि नहीं, जो हम बोलेंगे वही पहनोगी, चाहे वो जो भी पहनाए, जींस टॉप पहनाए, जो पहनाए। लेकिन बोलेगा पति तो पहले बोलेगा कि मम्मी से पूछ लो, मम्मी बोलेगी कि पापा से पूछ लो, पापा बोलेंगे कि नहीं मैं शाम को आकर के तब बताऊंगा। नंदे जो है, ऐसी नंदे जो खुद ससुराल में नहीं करती है, आकर के मैके में पड़ी हुई है, खुद अपने सास ससुर का कोई सेवा नहीं करेगी, कुछ अपनी फर्ज नहीं निभाएगी बहू का, लेकिन अपने घर में वही अपनी भाभी को सिखा देंगी। अरे तो आप जब अच्छा नहीं करेंगे बहू के साथ, तो बहू कहां से करेगी आपके साथ अच्छा। तो जय माता दी, मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर एक वीडियो में आ गई हूँ लेकर के, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे, और हमेशा की तरह मैं भी खुश हूँ। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि अगर लड़कियाँ ससुराल में दुखी हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि जो औरत है, बेटियां हैं, स्त्री हैं, उनका क्या फर्ज है और उनका क्या कर्तव्य बनता है। एक स्त्री को अपने जीवन में कौन कौन सा कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या होता है ना कि हमारे देश का या हमारे दुनिया, हमारे संसार में आधा हिस्सा जो है वो स्त्रियों का है, महिलाओं का है। आधा अगर पुरुष है तो आधा हिस्सा महिला भी तो है ना, हम औरतें भी तो है ना। तो जितना अधिकार और कर्तव्य पुरुष का है, उतना ही अधिकार और कर्तव्य स्त्री का भी है। लेकिन यहाँ पर हमेशा से देखिए, शुरू से ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा है कि स्त्रियां परेशान हैं ज्यादा या पुरुष, ये मर्द लोग ज्यादा सुखी हैं या स्त्री। ये तो मतलब लड़ाई जो है ना बहुत वर्षों से चलते आ रहा है कि सीता मैया सही थी या रामचंद्र जी सही थे। सीता मैया को वनवास भेज दिया गया उस अवस्था में जब वो गर्भवती थी, बहुत गलत किए राम जी। कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण जी को राधा जी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, वो छोड़ दिए अपना अधूरा प्यार। मतलब बहुत तरह तरह की बातें ये चलते आ रहा है, स्त्री और पुरुष के बीच में ये जो लड़ाई झगड़ा है वो चलता ही रहता है। ये तो मतलब बहस होते ही रहता है कि ज्यादा सुखी स्त्री है या ज्यादा सुखी पुरुष है, कौन किसका पलड़ा भारी है, इस पर देखिए हमेशा। और कहीं ना कहीं अधिकतर देखिए महिलाओं से ही सारा चीज चलता है। आप लोगों को पता ही है, रामायण हो, महाभारत हो, कुछ भी हो, महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। उनसे ही सारा कहानी जो बनता है वो महिलाओं से ही बनता है। तो अधिकतर कहीं ना कहीं महिलाएं ही परेशान होती हैं, उन्हें ही टारगेट किया जाता है, उन्हें ही हर तरह से मतलब उनके लिए ही सारा नियम, उनके लिए ही सारा कर्तव्य, सब कुछ फर्ज वगैरह सब कुछ ज्यादा बना करके रखा गया है स्त्री के लिए, महिलाओं के लिए। पुरुष लोग को आजाद छोड़ दिया जाता है, उनका काम है बस कमाना और रोटी, बस परिवार को खिलाना पिलाना, उनका पालन पोषण करना। लेकिन और लड़कों को क्या है कि 25-30 साल 40 साल तक भी बेरोजगार घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से मुफ्त का रोटी माँ बाप का खाते रहता है। लेकिन लड़कियों को 12-13 साल की हुई तो उन्हें बोला जाता है, फर्ज याद कराने लगते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें जोर से हंसना नहीं है, लड़की हो तो तुम्हें काम करना है, लड़की हो तो तुम्हें बाहर जाना नहीं है। मतलब बहुत सा उनके लिए नियम कानून बना हुआ है। तो चलिए ठीक है, आज के युग में तो ये सब बहुत कम हो गया है। लड़कियों को भी पहले जैसा सारा चीज किया, छूट दे दिया गया है कि अब वो भी हंस सकती हैं, बोल सकती हैं, सब कुछ घूम फिर सकती हैं, बाहर जाकर के विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकती हैं, सब कुछ मतलब एक लड़कों जैसा लड़कियां भी जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन सिर्फ अपने माँ बाप के घर में। जैसे ही लड़कियां सब कुछ आजकल हासिल कर लेती हैं, अपने माँ बाप के घर में पढ़ती हैं, लिखती हैं, बहुत नाजों से पाला जाता है आजकल बेटियों को। तो माँ बाप तो बहुत प्यार से पालते पोसते हैं, वो सब कुछ देते हैं, जो एक लड़का को देते हैं वही लड़कियों को भी देते हैं।
और बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा के उन्हें भी नौकरी वगैरह आजकल कितनी लड़कियां कर रही हैं, हवाई जहाज भी चला रही हैं, आर्मी भी ज्वाइन कर रही हैं, एयरफोर्स भी ज्वाइन कर रही हैं और पूरा कदम से कदम मिला करके लड़कों के साथ चल रही हैं। लेकिन जैसे ही लड़कियों की शादी होती है, विवाह होता है, बस परेशानियां फिर वही जो समाज का जो पुराना जो एकदम चलते आ रहा है, वो जो दिमाग है, वो जो ब्रेन उनका जो है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, वो ससुराल शादी के बाद आ ही जाता है। बहू को उतना नहीं अभी भी छूट दिया गया है। लोगों का जो पिछड़ापन जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो चलता है। तो लड़कियां शादी के पहले तक तो बहुत खुश रहती हैं, जॉब वॉब करती हैं, वो बड़े अच्छे से रहती हैं, खुश रहती हैं। लेकिन शादी होने के बाद आजकल ज़्यादा लड़कियां ना बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत परेशान। कुछ के तो देखिए कि किस्मत अच्छा है, बहुत अच्छे से हैं, तो उनको तो अच्छा घर वर मिल जाता है, पूरा खुश रहती हैं और सब एंजॉय करती हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छे भी हैं जो अपने बहू को बेटी का दर्जा देते हैं और बेटा बहू में कोई अंतर नहीं समझते हुए, जैसे बेटा रहता है वैसे बहू को भी उसी तरह से आज़ादी देते हैं और सब कुछ करने का छूट देते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत से ससुराल वाले अभी भी ऐसे हैं जो ये अभी भी नहीं समझ पाए हैं और बहू को वही घर का जो पहले रहता था ना, जो उनका स्थान, वही स्थान देते हैं कि हर कार्य जो है सो सास ससुर से पूछ के करो, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ऐसा बनाना है, ऐसा खाना है, ऐसे रहना है, ऐसे, मतलब इतना तक आप तो सुन करके दंग रह जाएंगे कि बहुओं को ना मतलब खड़े होने का अधिकार नहीं है अभी भी सास ससुर के सामने, परिवार के सामने। अगर उसे बैठना पड़ गया बहुत देर तक तो खड़े रखते हैं, अगर बैठना पड़ गया ना तो बोलते हैं कि जमीन में बैठो। उसे सोफे में और कुर्सी में और ये सब में बैठने का अधिकार नहीं है अपने बड़ों के सामने। उन्हें बोला जाता है कि तुम कुर्सी में बैठोगी, बड़ों के सामने तुम जमीन में बैठो, ये आदेश दिया जाता है। ये तो हम अपनी बेटियों को समझाते ही हैं कि हाँ, बड़ों का इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। तो मेरी बेटी तो हम लोग समझाए हुए हैं, खुद नहीं बैठेगी, लेकिन आदेश दिया जाता है। ससुराल वालों की सोच देखिए कि उसे आदेश दिया जाता है कि तुम बड़ों के सामने बैठोगी, तुम जमीन में बैठो, अगर तुम्हें बैठना ही है, कष्ट हो रहा है खड़े होने में, तो तुम जमीन में बैठो। ऐसे हैं बहुत से घर वाले। अच्छा, आपको मैं और बता दूं कि आज तक लोग उस लड़के के माता पिता का आज तक वही विचार है कि अगर खाना बनाती है बहू, और ड्यूटी भी करेगी, जॉब में भी जाएगी और आकर के घर का खाना भी बनाएगी, थोड़ा भी सास को नहीं है कि हम थोड़ा मदद करें अपनी बहू को, या अगर है कि चलो खाना साथ में बैठा करके खिला ले अपने डाइनिंग टेबल में, या हम जब खा रहे हैं तो साथ में बहू को भी खिला ले अपनी बेटियों की। नहीं, बोलेंगी क्या कि पहले तो तुम सबको खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो, और तब फिर तुम लास्ट में खाओ बचा खुचा खाना। आज भी बहुत से ससुराल में हो रहा है कि बहुओं को जो बचता है खाना, बचा खुचा ही खाना कोने में बैठ कर छिप करके खाना पड़ता है। नहीं अधिकार है कि सबके साथ में बैठ करके खाएं। तीसरी बात, ये दो बात तो हो गई। तीसरी बात कि आज भी पहनने ओढ़ने का छूट नहीं है उन्हें। आज भी कहा जाता है बहुओं को कि नहीं, जो हम बोलेंगे वही पहनोगी, चाहे वो जो भी पहनाए, जींस टॉप पहनाए, जो पहनाए, लेकिन उनका आदेश रहता है कि हम जो बोलेंगे, हम सास हैं, हम जो तुमको ऑफर देंगे वही तुमको पहनना है। ये आज भी चल रहा है। अरे लड़की है, बच्ची है, आपकी बेटी जैसी ही तो है ना, उसे भी आज़ादी दीजिए, जो मन वो भी पहन ले, अपनी इच्छा से पहने, जो भी पहनना हो। अरे इतना तो हर माँ बाप संस्कार अच्छे ही देते हैं, थोड़ी ना खराब वस्त्र पहन करके घूमेगी। अच्छे घर से अच्छे संस्कार लेके वो भी अपने माँ बाप से घर से आती है सीख करके। क्यों ऐसा आप उसे बंधन में बांधते हैं कि नहीं, जो हम बोलेंगे आप वही पहनो, यही कलर पहनो, ऐसा ही डिजाइन पहनो। बहुत सारी बातें हैं, मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ। कहते हैं क्या कि नहीं नहीं नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, यही कलर पहनो। नंदे जो हैं, ऐसी नंदे जो खुद ससुराल में नहीं करती हैं, आकर के मैके में पड़ी हुई हैं, खुद अपने सास ससुर का कोई सेवा नहीं करेगी, कुछ अपनी फर्ज नहीं निभाएगी बहू का, लेकिन अपने घर में वही ननद वही अपनी भाभी को शिक्षा देंगी कि नहीं नहीं भाभी, ये कलर नहीं अच्छा लगेगा आप में, आप ये कलर पहनिए। और साथ में उसकी माँ भी, सास भी साथ में हाँ मिलाएगी ये कलर को लेकर के, डिजाइन को लेकर के। नहीं नहीं, आप में ये कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, आप ऐसा कपड़ा पहने। मैंने जो थोड़ा पुराना वाला है वो ऐसा वो शिक्षा देगी अपनी बहू को, अपनी भाभी को कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये पहनिए। इस तरह का ये सब चल रहा है ससुराल में। अभी आप लोग हैं कहाँ, बहुत सा चीज है। तो मैं उन ससुराल वालों को कैसे बेटियों को, अगर बेटी को ऐसा ससुराल मिल गया है तो क्या करना चाहिए बेटी की माताओं को या ससुराल वालों को, कैसे डट करके मुकाबला करना है,
वो इस वीडियो में आज जानेंगे। तो आप सब पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। तो इस तरह का शिक्षा देती रहती हैं ननद और सास लोग मिल करके, नहीं नहीं ऐसा कपड़ा पहनिए, ऐसा कीजिए, खाना खाने का अधिकार नहीं, स्वयं परिधान पहनने का अधिकार नहीं, उन्हें साथ में बैठने का अधिकार नहीं, बहुत सा चीज़ है। कहीं उसे अगर जाना है तो बोलेंगे कि लड़का बोलेगा, पति पहले बोलेगा कि मम्मी से पूछ लो, मम्मी बोलेगी कि पापा से पूछ लो, पापा बोलेंगे कि नहीं मैं शाम को आकर के तब बताऊंगा। एक छोटा सा चीज़ के लिए उसे बाहर अगर जाना है तो इतना उसे पहले फेरा लगवाएंगे, फिर उसे पूरे मतलब आजू बाजू पहले उसके मतलब एक क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड खड़ा किया जाएगा, फिर उस बहू को लेकर के जाया जाएगा। एक तरफ देवर, एक तरफ सास या कोई तो रहेगा और फिर पति, 2 जन बॉडीगार्ड मिल करके लेके जाएंगे उसे, और तब वो मार्केट जाएगी और एक छोटा सा चीज खरीद करके कुछ गोलगप्पा वगैरह कुछ खा करके आएगी। ये बहू का स्थिति है। बहुत से घर में, हर घर का नहीं बोलते हैं। उसके बाद अगर उसे अपने मैके जाना है तो उसके लिए भी यही है। पति बोलेगा कि मम्मी से पूछो, मम्मी बोलेगी, सास बोलेगी कि ससुर जी से पूछो, ससुर जी बोलेंगे कि मैं कल बताऊंगा, कल बोलेंगे कि मैं परसों बताऊंगा। इस तरह से उसे मैके जाने के लिए, अपने माँ, एक बीमार माँ से मिलने के लिए इस तरह का नियम कानून को उसे झेलना पड़ता है। और कहते हैं कि सो मेरी बहू तो अच्छी नहीं मिली। अरे तो आप जब अच्छा नहीं करेंगे बहू के साथ तो बहू कहाँ से करेगी आपके साथ अच्छा? तो ये गंदे विचार अपने दिमाग से निकाल दें और परिवार को सुखमय बनाएं। अच्छे से बहू को थोड़ा सा रखें, उन्हें भी बेटी का अधिकार दें। अच्छा, ये तो बात हो गई। यहाँ तक है कि अपने तो लड़का बोलेगा कि नहीं नहीं तुम मेरी माँ को तुम नहीं समझ पाती हो, मेरी माँ की सेवा नहीं करते हो, मेरे माता पिता के साथ तुम अच्छे से नहीं रहती हो, थोड़ा उनका ध्यान रखो, उनका सेवा करो, उनके साथ रहो, उनसे बातचीत करो, उनका ध्यान रखो। इस तरह का पूरा अपना रखेंगे। और जहाँ एक उनकी पत्नी जो है, वो बहू जो है, चाहेगी कि एक बीमार माँ से या बीमार अपने पिता से या दूर गई हुई बहन से या भाई से बात करना चाहेगी फोन में 2 मिनट के लिए, या फोन आएगा उसकी माँ का, तो उसमें कितना खोज खबर किया जाएगा, क्यों फोन आया था, किसने किया था, क्या बोली, काहे बोली, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर का परपंच मैंने पैदा कर दिया जाएगा। तो एक बेटी को अधिकार नहीं, एक बहू को अधिकार नहीं है कि वो अपने मैके में माँ बाप से बात करे। इतना कुछ ससुराल में चल रहा है, तो ये क्या अच्छा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये अगर ससुराल वाले ऐसा बर्ताव करते हैं तो ये सब क्या सही है? मैं दामाद जी लोग के लिए भी एक वीडियो लेकर के आऊंगी, सिर्फ बहू के लिए नहीं। देखिए, सब कुछ होना चाहिए लेकिन अच्छे से बढ़िया से होना चाहिए। हर चीज में अगर अपना ही जिद रखेंगे कि नहीं यही सही है, यही, अरे वो लड़की जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके पास आई है, इतनी पढ़ी लिखी है, उसका पढ़ाई का कोई मतलब वैभव का कोई कमी नहीं है, इतना टैलेंटेड, इतना खूबसूरत, हर चीज में वो पूरा परिपूर्ण है। और ऐसी लड़की को आप लोग ऐसे छोटे छोटे चीज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं और उसे खून के आंसू रुलाते हैं, बिल्कुल गलत है। और वो ना चाहते हुए भी उसे फिर अपने माँ बाप के घर में परेशान होकर के जाना पड़ता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसकी बेटी ससुराल में ना बसे, अपने मैके में आके रहे। कोई माँ बाप नहीं चाहता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसकी बेटी का भी ससुराल बसे, उसका घर बसे, वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ सुखमय जीवन बिताए। हर कोई चाहता है, लेकिन ससुराल वाले उसे रहने दे तब ना। ससुराल वाले तो बस एकदम उसके पीछे हाथ धो के ही पड़ जाते हैं, हर गलती निकालने के लिए, हर तरह का परेशान करने के लिए, ये करने के लिए, इतना तक कि दहेज के लिए बोलते रहते हैं। बोलेंगे एक तरफ कि नहीं मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, और फिर जब बहू घर में चली जाएगी तो हर एक चीज को जो भी गिफ्ट वगैरह में मिलता है, माँ बाप देते हैं शौक से, श्रद्धा से, उसे हर एक चीज को उठाएगी और कहेगी अरे ये तो तुम्हारा बाप कैसा दिया है। हर चीज को उठाएगी, बोलेगी एकदम बहुत बेकार है, कैसा दिया था, इसे अच्छा नहीं देता। हर चीज में माने ताना देना जरूरी है। उस बहू को सुनाते रहेंगे, अरे उसे क्यों आप इतना तंग कर रहे हो, वो भी तो बच्ची है, आपकी बेटी जैसी ही है, आप क्यों उसे हर चीज में, उसे थोड़ा 5 साल के लिए छोड़ तो दीजिए, वो कैसे जीती है, क्या करती है, छोड़ दीजिए, 5-7 साल छोड़ दीजिए। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि एक लड़की का क्या कर्तव्य होता है, ये अच्छे से जान जाए। देखिए, जब घर में लड़की का जन्म होता है तो उसे अपनी, वो पुत्री है, पुत्री के रूप में अपने माँ बाप के घर में, तो पुत्री के जैसा माँ बाप जैसे रखते हैं वैसे वो पुत्री का कर्तव्य अपना पालन करती है, पढ़ती लिखती है, अपना खेलती कूदती है। जब उसका विवाह होता है तो एक लड़की को
अपने ससुराल में ससुराल वालों के साथ में हिल मिल करके रहना चाहिए और ससुराल वालों को भी चाहिए कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करे और उसे अपना बहू होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। हर ससुराल वालों का ख्याल रखना चाहिए और अपना कर्तव्य को अच्छे से ससुराल वालों के प्रति निभाना चाहिए। फिर बाद में जब वो माँ बनती है तो एक औरत को चाहिए कि वो एक अच्छी माता बने, अपने माता धर्म को जो कर्तव्य को निभाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसका फर्ज है कि अपने पति के साथ अपने पत्नी धर्म को अच्छे से निभाए, अपने पत्नी का जो कर्तव्य है उसे पूरा करे। और बाद में जब पति को भी अच्छे से देख रेख ली, सास ससुर भी थोड़े जब उम्र हो जाता है तो लास्ट में उसका कर्तव्य है एक बेटा और बहू का या बेटी या दामाद का अपने संतान वाले कर्तव्य को निभाने का। अपने माता पिता का पूरा सेवा करना चाहिए, उन्हें खाना पीना ध्यान रखना चाहिए और संतान का जो कर्तव्य है उसे पालन करना चाहिए। तो ये एक औरत का ये जिंदगी है और लास्ट में फिर उसे प्रभु गान करना चाहिए और कीर्तन भजन में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी। राधे 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 राधे।